लिख लेंगे ना, पेशेंट का नेम, एज, ओपीडी नंबर, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और डेट। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम क्यों पूछते हैं पेशेंट से? सर क्योंकि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमने वो भी देखना है कि मतलब जैसे ये कम अफोर्डेबल है या नहीं है। और फिर सर ये भी देखेंगे सर जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सर इस चीज़ में अभी कुछ लोग विलेज में रहते हैं सर, अक्सर वो लोग क्या करते हैं सर, मतलब कोई जो ज़्यादा बाइटिंग वाली चीज़ें और ऐसे, और जो सिटी वाली है वो अक्सर डिफाइंड चीज़ करती है सर। ठीक है, ठीक है। और जिनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर होती है ना, तो उनकी ओरल हाइजीन भी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद चीफ कंप्लेन हमने पेशेंट से पूछना है। ये हमने पेशेंट के अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल पेशेंट कह रहा है कि मेरे लोअर मोलर में पेन है, तो आप किस तरह उसका चीफ कंप्लेन पेशेंट के अपने वर्ड्स में लिखेंगे? राइट साइड ऑफ द फेस, लोअर राइट साइड, लोअर राइट साइड ऑफ द माउथ आपने लिखना है, ठीक है ना? और क्या हो सकता है पेशेंट का और कंप्लेन क्या होता है? सेंसिटिविटी भी होती है, सेंसिटिविटी, उसको ठंडा गरम लग रहा है, फीलिंग। जी पोस्टीरियर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। कोल्ड एंड हॉट सेंसेशन, ठीक है। और पेशेंट के क्या कंप्लेन होते हैं? ब्लीडिंग फ्रॉम लंग्स, ब्लीडिंग, उसमें आपने कहना है कि पेशेंट रिपोर्टेड विद पेरुलस इन द लोअर क्वाड्रेंट या अपर क्वाड्रेंट ऑफ द माउथ, ठीक है ना? तो बिल्कुल पेशेंट के अपने वर्ड्स में आपने लिखना है, ठीक है ना? सर मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसमें कोई यूज़ नहीं करना। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में आपने यूज़ नहीं करना। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में क्या लिखना है आपने? सर वही है कि स्टार्ट डेट से, अच्छा, फॉर एग्जांपल उसकी पेन की कंप्लेन है, ठीक है ना? तो लोकेशन देखना, ठीक है, साइट देखना है, ऑनसेट, रिलीविंग फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर, और इंटेंसिटी देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी ठीक है, है। ठीक है। अच्छा, पेशेंट कह रहे हैं ब्लीडिंग, मुझे जब मैं ब्रश करता हूँ ब्लड निकल आता है, ठीक है ना? तो उस किस तरह आप लिखेंगे? उसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में क्या क्या आएगा? ब्लीडिंग एंड ब्रशिंग, में ब्लीडिंग एंड वो ब्रशिंग चीफ कंप्लेन हो गया ना। बाकी उसमें क्या आप पूछेंगे? उसका टाइम कितने टाइम से हो रहा है, ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुई जी? ठीक है, ठीक है। और किसी ठीक है। और पेशेंट को इसके अलावा कोई और ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है? अगर उसको कोई जख्म वगैरह लगता है तो वो जल्दी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, ठीक है ना? जी तो वो सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अच्छा, डेंटल हिस्ट्री हम क्या पूछते हैं पेशेंट से? मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, और ट्रीटमेंट feeling करवाई, आया कोई ट्रॉमा हुआ हो सर, ठीक है। और कोई ड्रग्स लेता हो सर? ठीक है। कोई भी डेंटल, अच्छा, डेंटल हिस्ट्री में आप लोग थोड़ा सा ओरल हाइजीन का पूछ लिया करें पेशेंट से, ठीक है ना? कि वो ब्रश करता है कि नहीं करता है। अच्छा, अगर ब्रश करता है फिर किस मेथड से करता है? नॉर्मली पेशेंट जो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, स्ट्रेट, ठीक है, वो जो मॉडिफाइड बास मेथड है वो नहीं करते हैं, ठीक है? वो भी पूछ लिया करें पेशेंट से, ठीक है। और कितने सर, टाइम और करता floss वगैरह है? भी अच्छा, कितने टाइम करता है और कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करता है, ठीक है? टूथपेस्ट का हमने क्यों पूछ रहे हैं? सर उसमें वो देखेंगे, वो हमने देखा है कि वो फ्लोराइड वाला कोई टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है कि या उसमें फ्लोराइड नहीं है, ठीक है? वैसे तकरीबन जितने पेस्ट है सब में फ्लोराइड होता है। कुछ तरह के पेस्ट होते हैं जिनमें फ्लोराइड कंसनट्रेशन कम होती है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल हिस्ट्री में क्या पूछेंगे पेशेंट से? कोई मेडिकल डायबिटीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन, कोई प्रीवियस सर्जरी वगैरह। पेशेंट से आप किस तरह पूछेंगे? मैं पेशेंट हूँ ना, मुझसे आप किस तरह पूछेंगे? सर ये पूछेंगे कि आप पहले कभी आपको कोई बीमारी है या नहीं है, या ख़ानदान में मतलब किसी को टीबी या हाइपरटेंशन वगैरह है, आपको कभी मतलब हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे या नहीं, किस बीमारी की वजह से हुए थे? अच्छा, अगर हम पेशेंट से इस तरह पूछें ना तो थोड़ा सा आसान होगा। अगर आप पेशेंट से पूछें कि आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी, खून की बीमारी, यरकान की बीमारी, मैदे की कोई बीमारी, ठीक है ना, या और आपको कोई इस तरह की बीमारी जिसकी वजह से आपको कोई दवा खानी पड़ती हो ना, फॉर एग्जांपल अगर उसको उस टाइम याद भी नहीं आ रहा ना, बहुत सारे टाइम पेशेंट जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो आपको बताएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह आप उसको बताएं, वो ज़्यादा जल्दी रूल आउट कर पाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह पेशेंट को बताएं। अच्छा, सोशल हिस्ट्री में भी आप पेशेंट से जो है सोशल हिस्ट्री में उसका पर्सनल हिस्ट्री जो है वो भी आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं। जिस तरह आप लोग कह रहे थे कि डेंटल हिस्ट्री में पूछ लेना, तो आप लोग सोशल हिस्ट्री में पूछ सकते हैं पेशेंट से। सर इसमें को स्मोकिंग वगैरह भी पूछ सकते हैं ना सोशल? इसमें आप पेशेंट की जितने भी हैबिट्स है वो पूछ सकते हैं। और इन्होंने सोशल हिस्ट्री अलग से लिखा है तो ओरल हाइजीन के इंस्ट्रक्शन भी आप सोशल हिस्ट्री में पूछ लें। और सर ये जो ब्रुक्सिज्म वगैरह पैराफंक्शनल हैबिट्स हैं ये डेंटल हिस्ट्री में पूछेंगे? डेंटल हिस्ट्री में पूछेंगे। अच्छा, सोशल हिस्ट्री पेशेंट से किस तरह पूछेंगे? सर इसमें जॉब वगैरह का भी तो सोशल? सर जी, जी। फैमिली बैकग्राउंड का भी तो पूछना है इसमें। सोशल हिस्ट्री में क्या पेशेंट की हैबिट से किस तरह पूछेंगे पेशेंट से?
पूछेंगे कि रात को दांत वो अच्छा नहीं, हैबिट से किस तरह पूछेंगे? फॉर एग्जांपल पेशेंट स्मोकर है ना, आपको लग रहा है कि स्मोकर हो, तो आप किस तरह पूछेंगे? सिगरेट वगैरह भी कितने पे सिगरेट को वो यूज़ करता है और उसकी स्लीपिंग हैबिट क्या है सर? सोशल में जाएंगे ये तो भी सेशन में पूछा। किस तरह पूछेंगे पेशेंट? जूस का मजा जिस तरह बोलते हैं ना सर। देखिए, आप पेशेंट से इस तरह पूछते हैं ना, आप जहाँ पे भी हो ना, फॉर एग्जांपल कराची में पान ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो पेशेंट से आप पूछे कि आप पान, नस्वार, गुटखा, चालिया, कोई इस तरह की चीज़ यूज़ अच्छा, इसके अलावा कोई और नशावर चीज़ यूज़ करते हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो कोई भी अगर उसका हैबिट हो ना जो वो यूज़ करता है, वो आपको बताएगा, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे सर शराब, चरस, अफीम और वो जो है पाउडर है, अच्छा, इस तरह नहीं पूछना है पेशेंट से, ठीक है ना? वैसे ना सर कुछ पेशेंट होते हैं ना, वो इस तरह माइंड करते हैं। आपने पेशेंट को अगर जो इस तरह की चीज़ें पूछनी ना, तो आपने पेशेंट से ये कहना है कि आजकल इस तरह की चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं ना, जिस तरह लोग अल्कोहल भी यूज़ करते हैं, जिस तरह के लोग जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो चर्च भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो वो अभी ज़्यादा हो गया ना माशरे में, तो आप इस तरह की कोई नशावर चीज़ तो यूज़ नहीं करते हैं, तो वो फिर माइंड नहीं करेगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जब आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आती हैं, ठीक है? उसमें सबसे पहले एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन है। एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में कितना जी यार, इसमें यहाँ पे तो अच्छा खासा टाइम होता है। हाँ, मुझे लगता है कोई 20 मिनट तो होंगे आपको। सर एक्स्ट्रा ऑलरेडी हम सर पहले चेक करेंगे जी। कॉम्पिटेंट लिप्स हैं या नहीं। जी जी जी। उसकी फेशियल फार्म फेस फार्म देखेंगे। स्वेलिंग, कोई लेसरेशन, कोई ब्रूजेस स्कार, और एंगल ऑफ द माउथ चेक करेंगे। माउथ ओपनिंग करके देखें कोई डेविएशन तो नहीं है माउथ में, ठीक है ना? और तो थोड़ा सा स्माइल एनालिसिस भी आपने एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में करना है कि पेशेंट का स्माइल लाइन है कि लो स्माइल लाइन है, ठीक है ना? और पेशेंट का इंसाइजल, जब पेशेंट बोलता है तो इंसाइजल पीक उसकी कितने शो उसकी कितनी होती है, 2 mm होती है या ज़्यादा होती है, ठीक है ना? ये चीज़ें भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में देखनी है, बिल्कुल। सर फिर पार्ट भी करेंगे वही मैं आपको बताना चाह रहा था अभी। और इसके अलावा क्या करेंगे एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में? सर जैसे लिम्फ नोड चेक करते TMJ भी करेंगे सर। जी बिल्कुल। और एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में 3 चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी है। एक तो आप लोगों ने जनरली ये चीज़ें जो मुझे बताई ये चेक करनी है, उसके बाद आप लोगों ने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन चेक करना है, लिम्फ नोड्स चेक करने हैं और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट चेक करना है, ठीक है ना? ये तीनों चीज़ें चेक करनी इन्वेस्टिगेशन कैसे चेक है। वो मैं बताता हूँ, वो परफॉर्म करते हैं। डॉक्टर अलमदीन को बिठा के कोई और वीडियो बनाएगा, हम परफॉर्म करेंगे उसमें। ये बैठा है, इसकी मसल इन्वेस्टिगेशन है ज़बरदस्त है सर। मैं सर वो करूँगा ना मसल टेस्ट ताकि चीज़ों की तरह उसको नहीं पता वो मसल पता कर। अच्छा, आप लोग का वैसे इतनी डिटेल में नहीं है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ फिर जितना भी आप लोग इसमें कर सकते सर वो तो पेशेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी हैं। जी जी। क्या क्या ये बीपी एग्जामिनेशन वही है जो मैं आप लोगों को कल बता रहा था, पेरियो वाली। वही हम लोग इसको ब्लड प्रेशर किया था ना। जी जी सर इंट्राओरल जी 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 इंट्राओरल पे आ रहे हैं। अच्छा, इंट्राओरल एग्जामिनेशन में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग डेंटल चार्टिंग करें, ठीक है ना? एक चार्ट बना के वो इस तरह बनाते हैं, मुझे अगर दे दें मैं बता दूँगा आपको। जी, कोई मुझे पेन और एक पेपर। फेज लाइन सर इसी पे एक साइड अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम डेंटल चार्टिंग करते हैं, उसमें हम 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, हम इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? यहाँ पे भी 1 to 8, यहाँ पे भी इसी तरह, ठीक है ना? यहाँ पे भी इसी तरह, ठीक है ना? अच्छा, डेंटल चार्टिंग में हम सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल पेशेंट का जो टूथ नंबर 2 है, ठीक है? इसमें पेशेंट को क्लास 3 कैरियस लीजन है, वो आपने लिखना है, ठीक है ना? टूथ नंबर 4 में पेशेंट का कोई एट्रीजन का साइन आपको मिल रहा है, ठीक है ना? कोई फीलिंग है ठीक है ना? अच्छा, फॉर एग्जांपल टूथ नंबर 8 में जो है कोई रूट रह गया है, कोई रूट अगर रह गया हो तो उसको हम क्या लिखते हैं? BDR नहीं कहना है, उस BDR गलत है, ठीक है ना? आपने कहना है रेजिडुअल रूट, ठीक है? यहाँ पे पेशेंट का रेजिडुअल रूट है, ठीक है ना? इसी तरह यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना? तो आपने सारा इस तरह इसको फिल सर करना ये है। खुद से सर ऐसे मिसिंग भी क्वाड्रेंट है, बना सर के मिसिंग का भी लिखेंगे ना जो मिस है ना। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने जो है यहाँ पे 5 एक्सट्रैक्शन करवाए, ठीक है ना? तो ये आपने मिसिंग कर। और सर अगर कोई भी हमें नहीं मिले, जी, कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी साउंड करते चले लिख लेना ऑल साउंड वो इस तरह के एग्जाम में इस तरह पेशेंट वो रखते ही नहीं है जिसमें कुछ ना हो, ठीक है ना? लाजमन कोई कुछ और ना हो, कोई क्लास 1 क्लास 2 कैरियस लीजन तो होगा, ठीक है?
अच्छा ये हो गया। अच्छा यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वाड्रेंट्स बना के उसमें जो जी जी नहीं वही चीज़ दिखते हैं सर। जी वही नहीं लिखना सारा। नहीं सारा आपने लिखना है, इंट्राओरल एग्जामिनेशन सारा करना है, ठीक है ना। अच्छा डेंटल चार्टिंग करना है, डेंटल चार्टिंग के बाद इंट्राओरल एग्जामिनेशन में आती है पेरिडोंटल एग्जामिनेशन, सर वो आगे है मैंने तो इसमें है वो इसमें लायदा से लिखे हम बिल्कुल जी, ठीक है ना, जिसको बीपी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक पेरिडोंटल बेसिक पेरिडोंटल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा ऑक्लूजन को भी देखना है, ऑक्लूजल एग्जामिनेशन। डीप बाइट है। क्या सही आ रहे हैं कि नहीं। ऑक्लूजल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप लोगों ने स्टैटिक ऑक्लूजन को चेक करना है, उसके बाद डायनामिक ऑक्लूजन को चेक करना है, ठीक है। स्टैटिक में क्या चेक करना है, पेशेंट का क्लास कौन सा है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, ये ऑर्थो वाली क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या चेक करना है, पेशेंट को ओवरजेट कितना है, ओवरबाइट कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अच्छा डायनामिक ऑक्लूजन में हमने चेक करना है कि पेशेंट का जो एंटीरियर गाइडेंस होता है वो मौजूद है कि नहीं है। ये मैं आप लोग को बताता हूँ एंटीरियर गाइडेंस किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा पेशेंट जब लेटरल एक्सक्लूड करता है, ठीक है ना, लेटरल एक्सकर्जन, लेटरल एक्सकर्जन में हमने चेक करना है कि पेशेंट कैनाइन गाइडेड है या पेशेंट ग्रुप फंक्शन है, ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ पेशेंट किसी पेशेंट में, ठीक है। और पेशेंट की कोई इंटरफेरेंसेस तो नहीं है, ठीक है ना, ये हम चेक करेंगे ऑक्लूजन में, ठीक है।